हमें हंसी क्यों आती है? आप सभी जानते हैं कि जब हंसी आने लगती है तो फिर किसी तरीके से जल्दी रुकती ही नहीं है। तो आखिर हंसी आती क्यों है? ऐसा क्या होता है कि हम अपनी हंसी को रोक भी नहीं पाते? तो होता कुछ ऐसा है कि जब भी हम किसी मज़ेदार चीज़ के संपर्क में आते हैं तो हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से एक विद्युत तरंग सी निकलती है और हमारे ब्रेन का वेंट्रोमेडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय हो जाता है और इसके बाद एंडोट्रोपिन नाम का एक हार्मोन सेक्रेट होता है। इसी के कारण हमारे अंदर हंसने जैसी उत्तेजना पैदा होने लगती है और हम हंसने लगते हैं। और हंसी संक्रामक भी होती है, यानी कि यदि एक व्यक्ति हंस रहा है तो उसे देख के बाकी व्यक्ति भी बिना कारण जाने भी हंसने लग जाते हैं। और ये हंसी कभी कभी बहुत ही संक्रामक भी हो सकती है, ठीक एक महामारी की तरह। आपको सुनकर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि ऐसा ही एक किस्सा तंजानिया में हुआ। सन 1962 में तंजानिया के एक स्कूल में 3 छात्राएं अचानक ही बेकाबू होकर हंसने लग गईं और कुछ ही महीनों में हंसी का ये लक्षण स्कूल के 2/3 बच्चों तक में फैल गया। आखिर हालात यहाँ तक बिगड़े कि स्कूल को ही बंद करना पड़ गया। इतना ही नहीं, हंसी का ये संक्रमण इतना फैला कि तंजानिया और युगांडा के लगभग 1000 लोगों को इसने प्रभावित कर लिया और लोगों में अचानक हंसने की प्रवृत्ति पैदा हो गई। हालांकि इसका कोई दूरगामी प्रभाव लोगों में नहीं दिखाई दिया। हंसना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे जहां एक तरफ तनाव में कमी होती है, वहीं दूसरी तरफ याददाश्त में बढ़ोतरी होती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है और हमें बहुत ही खुशी और आनंद की अनुभूति भी होती है। लेकिन इसके साथ ही बहुत अधिक हंसना मृत्यु का कारण भी बन सकता है। सदियों पहले तो गुदगुदी करके हंसाने का इस्तेमाल लोगों को मृत्यु दंड देने में भी किया जा चुका है। जी हाँ, इस बात के साक्ष्य हैं कि सदियों पहले लोगों को यातना और मृत्यु दंड देने के लिए लोगों के हाथ पैर बांध दिए जाते थे और उसके बाद उनके पैरों के तलवों में नमक लगा दिया जाता था और इसके बाद एक बकरी को छोड़ दिया जाता था जो उनके पैरों के तलवे से नमक चाटती रहती थी। नमक चाटने की वजह से लोगों को गुदगुदी का एहसास होता था और वे बेतहाशा हंसते थे और हंसते हंसते उनका या तो ब्रेन हैमरेज हो जाता था या फिर उनकी सांस उखड़ जाती थी या फिर हार्ट फेल हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती थी। प्लीज हमें मोटिवेट करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, जिससे हम ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू।